महाकुंभ की शुरुआत सबसे पहली बार कब हुई थी और इसके पीछे क्या रहस्य छुपा है? अगर नहीं, तो चलिए जानते हैं। महाकुंभ का इतिहास बहुत प्राचीन है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी शुरुआत समुद्र मंथन से हुई थी। पौराणिक मान्यता के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया गया था। जब अमृत कलश निकला, तो उसे सुरक्षित रखने के लिए भगवान विष्णु ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक की धरती पर गिरी। यही वजह है कि इन चार स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है। क्या यह कहानी आपको रोमांचित नहीं करती? महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह श्रद्धा, आस्था और संस्कृति का अद्भुत संगम है। हर 2 साल में यह आयोजन लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ में स्नान को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना गया है? ऐसा विश्वास है कि कुंभ के दौरान संगम में स्नान करने से पापों का नाश होता है और आत्मा शुद्ध हो जाती है। इससे जुड़ी एक और रोचक बात, कुंभ के दौरान ग्रह नक्षत्रों की विशेष स्थिति होती है, जिसे बहुत शुभ माना जाता है। यही कारण है कि इसे विज्ञान और धर्म का संगम भी कहा जाता है। महाकुंभ से जुड़े रहस्यों और परंपराओं की बात करें, तो ये आयोजन सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि ऐतिहासिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से भी बेहद खास है। महाकुंभ के महत्व का रहस्य ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ के दौरान जिन स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थी, वहां विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। इन स्थानों पर स्नान करने से न केवल शरीर बल्कि आत्मा भी शुद्ध हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि इस आयोजन का उल्लेख वेद, महाभारत और पुराणों जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी किया गया है? ये इस आयोजन की पौराणिक गहराई को और भी रोचक बनाता है। कुंभ मेले का विज्ञान। कुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि इसमें वैज्ञानिक आधार भी जुड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ के समय ग्रह नक्षत्रों की स्थिति ऐसी होती है कि पृथ्वी पर एक विशेष ऊर्जा का संचार होता है। यही कारण है कि लाखों लोग कुंभ के समय स्नान और पूजा करते हैं। क्या आपने सोचा है कि इतनी बड़ी भीड़ के बावजूद कुंभ का आयोजन हर बार सफल क्यों होता है? इसके पीछे भी प्राचीन भारतीय व्यवस्थापन का अनोखा रहस्य छुपा है। कुंभ का चमत्कार कहा जाता है कि कुंभ के दौरान गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम अमृतमय हो जाता है। स्नान के समय जैसे ही श्रद्धालु जल में प्रवेश करते हैं, वे इसे ईश्वर का वरदान मानते हैं। इसके अलावा कुंभ मेले के दौरान अलग-अलग अखाड़ों और साधु संतों का मिलन होता है, जो इस आयोजन को और भी दिव्य बना देता है। कुंभ में आने की परंपरा, क्या आप जानते हैं कि कुंभ केवल भारत के लोगों तक सीमित नहीं है? दुनिया भर से लोग इस आयोजन में हिस्सा लेने आते हैं। विदेशी पर्यटक भी इसकी दिव्यता को महसूस करने आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है क्यों लाखों श्रद्धालु हर बार इतनी आस्था के साथ इसमें भाग लेते हैं? महाकुंभ 2025 एक ऐसा मौका है जिसे अनुभव करना केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि जीवन में एक नई दिशा पाने के लिए भी जरूरी है। महाकुंभ का दिव्य वातावरण, कुंभ के दौरान साधु संतों, नागा बाबाओं और विभिन्न अखाड़ों का मिलन होता है। इन साधुओं की तपस्या और उनकी आभा पूरे मेले को एक दिव्य रूप प्रदान करती है। क्या आपने कभी नागा बाबाओं की परंपराओं के बारे में सुना है? ये योगी हजारों सालों से कठोर तपस्या करते हैं और केवल कुंभ के दौरान दर्शन देते हैं। गंगा का चमत्कारी रूप। क्या आप जानते हैं कि कुंभ के दौरान गंगा का पानी वैज्ञानिक रूप से भी शुद्ध पाया गया है? कहा जाता है कि कुंभ के समय गंगा का जल अमृत के समान हो जाता है। कई वैज्ञानिक शोधों में यह बात सामने आई है कि गंगा का पानी उस समय विशेष जैविक गुणों से भरपूर होता है। इस आयोजन का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि इसे महापर्व माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि महाकुंभ के दौरान सभी ग्रह नक्षत्रों की स्थिति आत्मा की शुद्धि के लिए सर्वोत्तम होती है। कुंभ और योग का संगम। कुंभ केवल स्नान का पर्व नहीं है, ये योग और ध्यान का भी केंद्र है। यहाँ दुनिया भर से योगी और साधक आते हैं, जो विशेष ध्यान और साधना में लीन रहते हैं। कुंभ के दौरान लोग केवल धर्म की शिक्षा ही नहीं, बल्कि योग और जीवन शैली के नए आयाम भी सीखते हैं। कुंभ से जुड़ी लोक कथाएं। कुंभ से जुड़ी कई लोक कथाएं भी प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार, जब अमृत कलश के लिए देवताओं और असुरों में संघर्ष हुआ, तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को अमृत से वंचित कर दिया। इस संघर्ष के दौरान ही अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरी और वहीं कुंभ की परंपरा शुरू हुई। क्या यह कहानी आपको अद्भुत नहीं लगती?
कुंभ में सेवा का अनोखा भाव। क्या आप जानते हैं कि कुंभ मेले में लाखों श्रद्धालुओं को निशुल्क भोजन, आवास और चिकित्सा सेवाएं दी जाती हैं? यह सेवा भाव भारतीय संस्कृति और मानवता का प्रतीक है। इतनी बड़ी संख्या में आने वाले लोगों की सेवा करना एक चमत्कार से कम नहीं है। कुंभ का वैश्विक प्रभाव। आज के समय में कुंभ केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। इसे यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी गई है। क्या आप जानते हैं कि कुंभ मेले का आयोजन दुनिया भर के कई देशों को भारतीय संस्कृति से जोड़ता है? महाकुंभ 2005 न केवल एक आयोजन है, बल्कि यह एक ऐसा अवसर है जहां आप अपनी आस्था, संस्कृति और परंपराओं को एक साथ अनुभव कर सकते हैं। महाकुंभ की गहराई और इससे जुड़े अनगिनत पहलू सचमुच अनोखे और रहस्यमयी हैं। आइए महाकुंभ के बारे में और भी दिलचस्प तथ्यों को जानें, जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। कुंभ का खगोलीय महत्व। महाकुंभ का आयोजन केवल धार्मिक नहीं, बल्कि खगोलीय आधार पर भी तय किया जाता है। जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की विशेष स्थिति बनती है, तब कुंभ का योग बनता है। यह स्थिति गंगा के जल को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है। क्या यह अचंभित करने वाली बात नहीं है कि हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने इस खगोलीय गणना को समझ लिया था? कुंभ और समाज सुधार। इतिहास गवाह है कि कुंभ केवल धार्मिक आयोजनों तक सीमित नहीं रहा। यह समाज सुधार और शिक्षा का केंद्र भी बना है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि कुंभ के दौरान अपने ज्ञान का आदान प्रदान करते थे। आधुनिक काल में भी ये आयोजन कई सामाजिक और सांस्कृतिक जागरूकता अभियानों का मंच बनता है। कुंभ की सुरक्षा और प्रबंधन। क्या आप जानते हैं कि कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है, जहां लाखों करोड़ों लोग एकत्र होते हैं? इतने बड़े पैमाने पर भी यहाँ सुरक्षा, सफाई और प्रबंधन की व्यवस्था दुनिया भर के लिए एक मिसाल बन चुकी है। कई देशों ने कुंभ के प्रबंधन से प्रेरणा लेकर अपने बड़े आयोजनों की योजना बनाई है। हाँ, कुंभ में चमत्कारी घटनाएं। कुंभ से जुड़ी कई चमत्कारी घटनाओं का उल्लेख मिलता है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि कुंभ के समय संगम पर देवता भी स्नान करने आते हैं। यहाँ तक कि कई श्रद्धालु भी दिव्य अनुभूतियों का अनुभव करते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कुंभ में जाने के बाद किसी व्यक्ति का जीवन बदल गया हो? कुंभ के मंत्र और साधना। कुंभ केवल स्नान का पर्व नहीं है, ये मंत्रों और साधना का महोत्सव भी है। साधु संत कुंभ के दौरान विशेष यज्ञ और अनुष्ठान करते हैं, जिनका उद्देश्य केवल आत्मा की शुद्धि नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को संतुलित करना होता है। कुंभ के दौरान कला और संस्कृति। कुंभ मेला भारतीय कला और संस्कृति का अद्भुत संगम भी है। यहाँ आपको लोकगीत, नृत्य, नाटक और पारंपरिक हस्तशिल्प देखने को मिलते हैं। कुंभ के दौरान लगने वाले सांस्कृतिक मंच न केवल भारत की विविधता को प्रदर्शित करते हैं, बल्कि ये हमारी धरोहर को भी संरक्षित रखते हैं। महाकुंभ में आध्यात्मिक अनुभव। महाकुंभ के दौरान संगम पर जब लाखों लोग एक साथ हर हर गंगे और जय महादेव के जयकारे लगाते हैं, तो वातावरण पूरी तरह से दिव्यता में डूब जाता है। वह ऊर्जा, वह माहौल शब्दों में बयां करना मुश्किल है। कुंभ में अद्भुत संगम का महत्व। संगम जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है, इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से पिछले जन्मों के सारे पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ 2025 केवल एक आयोजन नहीं है, ये एक अवसर है जो आत्मा को शांति और जीवन को नई दिशा देता है। तो क्या आप भी इस दिव्यता का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? महाकुंभ का इतिहास और इससे जुड़े पहलू इतने व्यापक और रोचक हैं कि हर बार कुछ नया जानने को मिलता है। आइए महाकुंभ से जुड़े और रहस्यमय तथ्यों को गहराई से समझें। कुंभ में आने वाले 84 करोड़ तीर्थ। क्या आप जानते हैं कि कुंभ के दौरान संगम में स्नान करने से 84 करोड़ तीर्थों के दर्शन का फल मिलता है? मान्यता है कि एक ही स्थान पर इतनी तीर्थ यात्रा का पुण्य केवल महाकुंभ में ही प्राप्त होता है। यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कुंभ में स्नान करना कितना दिव्य हो सकता है। नागा साधुओं की रहस्यमय दुनिया। कुंभ के दौरान नागा साधु हमेशा चर्चा का विषय रहते हैं। ये साधु पूरे साल हिमालय की दुर्गम कंदराओं में तपस्या करते हैं और सिर्फ कुंभ के समय ही सार्वजनिक रूप से दिखाई देते हैं। उनके रहस्यमय जीवन और कठोर तपस्या की झलक पाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। क्या आप जानते हैं कि नागा साधु पूरी तरह से भौतिक सुखों से मुक्त होकर आत्मा के शुद्धिकरण में लीन रहते हैं? कुंभ का आध्यात्मिक प्रवाह। महाकुंभ केवल जल में स्नान करने का आयोजन नहीं है,
ये आत्मा के गहरे प्रश्नों का समाधान पाने का भी समय है। यहाँ साधुसनों के प्रवचन और योगी मुनियों की साधना लोगों को जीवन का अर्थ समझने में मदद करती है। कुंभ में आपको धर्म, दर्शन और अध्यात्म का ऐसा संगम देखने को मिलता है जो कहीं और संभव नहीं है। कुंभ के दौरान गंगा की अमृत वर्षा मान्यता है कि कुंभ के समय गंगा जल में अमृत के समान गुना जाते हैं। महाकुंभ का इतिहास और इससे जुड़े पहलू इतने व्यापक और रोचक हैं कि हर बार कुछ नया जानने को मिलता है। आइए महाकुंभ से जुड़े और रहस्यमय तथ्यों को गहराई से समझें। कुंभ में आने वाले 84 करोड़ तीर्थ। क्या आप जानते हैं कि कुंभ के दौरान संगम में स्नान करने से 84 करोड़ तीर्थों के दर्शन का फल मिलता है? मान्यता है कि एक ही स्थान पर इतनी तीर्थ यात्रा का पुण्य केवल महाकुंभ में ही प्राप्त होता है। यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कुंभ में स्नान करना कितना दिव्य हो सकता है। नागा साधुओं की रहस्यमय दुनिया। कुंभ के दौरान नागा साधु हमेशा चर्चा का विषय रहते हैं। ये साधु पूरे साल हिमालय की दुर्गम कंदराओं में तपस्या करते हैं और सिर्फ कुंभ के समय ही सार्वजनिक रूप से दिखाई देते हैं। उनके रहस्यमय जीवन और कठोर तपस्या की झलक पाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। क्या आप जानते हैं कि नागा साधु पूरी तरह से भौतिक सुखों से मुक्त होकर आत्मा के शुद्धिकरण में लीन रहते हैं? कुंभ का आध्यात्मिक प्रवाह। महाकुंभ केवल जल में स्नान करने का आयोजन नहीं है, ये आत्मा के गहरे प्रश्नों का समाधान पाने का भी समय है। यहाँ साधुसनों के प्रवचन और योगी मुनियों की साधना लोगों को जीवन का अर्थ समझने में मदद करती है। कुंभ में आपको धर्म, दर्शन और अध्यात्म का ऐसा संगम देखने को मिलता है जो कहीं और संभव नहीं है। कुंभ के दौरान गंगा की अमृत वर्षा मान्यता है कि कुंभ के समय गंगा जल में अमृत के समान गुना जाते हैं। महाकुंभ का रहस्य आस्था और दिव्यता का ऐसा महासंगम है जिसे जितना जाने उतना कम लगता है। चलिए महाकुंभ से जुड़े और भी अनसुने पहलुओं पर नजर डालते हैं। अमृत मंथन की अमर कहानी। महाकुंभ का जिक्र पौराणिक कथाओं से जुड़ा है। समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश निकला तो देवता और असुरों के बीच इसे लेकर संघर्ष हुआ। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को छल से अमृत से वंचित किया। इसी दौरान अमृत की बूंदें 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिरी। यही कारण है कि इन 4 जगहों पर कुंभ का आयोजन होता है। क्या यह कहानी आपको आश्चर्य में नहीं डालती कि किस तरह यह परंपरा युगों से जीवित है? कुंभ में अद्भुत चमत्कार। कुंभ में जाने वाले कई श्रद्धालु बताते हैं कि यहाँ उन्हें ऐसी अनुभूतियां होती हैं जो जीवन बदल देती है। किसी को अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं तो किसी को आत्मा की शांति। यहाँ का वातावरण इतना पवित्र होता है कि लोग इसे ईश्वर की कृपा मानते हैं। कुंभ और मोक्ष का संबंध। महाकुंभ को मोक्ष प्राप्ति का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। मान्यता है कि कुंभ में स्नान करने से जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और आत्मा मुक्त हो जाती है। यह विचार न धार्मिक ग्रंथों में मिलता है, बल्कि आज भी लाखों श्रद्धालु इस आस्था के साथ कुंभ में आते हैं। कुंभ में मिलने वाली विशेष ऊर्जा। ऐसा माना जाता है कि कुंभ के समय पृथ्वी पर एक विशेष ऊर्जा का संचार होता है। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति और गंगा के जल का प्रभाव व्यक्ति के मन और शरीर को शुद्ध करता है। यह विज्ञान और अध्यात्म का अद्भुत संगम है जो कुंभ को और भी विशेष बनाता है। कुंभ का ऐतिहासिक महत्व। महाकुंभ का आयोजन केवल धार्मिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में यह विद्वानों और साधु संतों के मिलन का केंद्र था। यहाँ शास्त्रार्थ होते थे जिनमें जीवन और ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों पर चर्चा की जाती थी। कुंभ का सबसे बड़ा आकर्षण शाही स्नान। कुंभ का शाही स्नान एक भव्य और दिव्य आयोजन होता है। नागा साधु, विभिन्न अखाड़ों के संत और तपस्वी शाही अंदाज में स्नान करने के लिए संगम की ओर बढ़ते हैं। महाकुंभ का रहस्य आस्था और दिव्यता का ऐसा महासंगम है जिसे जितना जाने उतना कम लगता है। चलिए महाकुंभ से जुड़े और भी अनसुने पहलुओं पर नजर डालते हैं। अमृत मंथन की अमर कहानी। महाकुंभ का जिक्र पौराणिक कथाओं से जुड़ा है। समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश निकला तो देवता और असुरों के बीच इसे लेकर संघर्ष हुआ। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को छल से अमृत से वंचित किया। इसी दौरान अमृत की बूंदें 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिरी। यही कारण है कि इन 4 जगहों पर कुंभ का आयोजन होता है। क्या यह कहानी आपको आश्चर्य में नहीं डालती कि किस तरह यह परंपरा युगों से जीवित है?